आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं ज़िले के सीमावर्ती कस्बा रामगढ़ में और हम आपको बता दें कि मैं इस समय उस स्थान पर मौजूद हूं, चौधरी हार्डवेयर स्टोर रामगढ़। यहाँ पर बीती रात को सोमवार रात को एक वारदात हुई थी। जो चौधरी हार्डवेयर जो दुकान है उसके जो संचालक हैं उनके ऊपर 3 मोटरसाइकिल सवार जो नकाबपोश युवक थे उन्होंने हमला किया था और 2 सगे भाई मनीषपाल चौधरी और मिंदरपाल चौधरी पुत्र मदन चौधरी, इनको तेजधार हथियारों से हमलावरों ने घायल कर दिया था। और जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक जो मनीषपाल चौधरी सेंटी है उसका एक हाथ भी जो है वो हमलावरों ने तेजधार हथियार से काटा था और सिर के ऊपर भी वार हुए थे। दोनों भाई जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे और स्थानीय लोगों ने उन्हें यहाँ से CHC रामगढ़ में पहुँचाया था। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों सगे भाइयों को GMC जम्मू में रेफर किया गया था और उसके बाद उनकी चिंताजनक हालत को देखते हुए मनीष चौधरी जो उसकी चिंताजनक हालत को देखते हुए परिजन उन्हें बेहतर उपचार के लिए पंजाब के एक निजी अस्पताल में ले गए हैं, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। और हमें जो सुबह जानकारी मिली आज मंगलवार को कि मनीषपाल चौधरी का जो ऑपरेशन चल रहा था। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये चौधरी हार्डवेयर जो स्टोर है उसका दृश्य आपको दिखाए। ये सड़क के दूसरी पार आप देख रहे हैं चौधरी हार्डवेयर स्टोर की ये 4 दुकानें हैं। वही समय था रात को सोमवार 8:30 बजे के करीब, जब दोनों भाई जो थे दुकानों को बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ मनीषपाल चौधरी का 4 वर्षीय बेटा भी था और जो 3 हमलावर हैं वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और वो आकर जो परिजनों का उनका जो मनीषपाल चौधरी और जो मिंदरपाल है उन्होंने जो अपने परिजनों को जो साथी उनको लेकर अस्पताल गए उनको ये बताया था कि 4 साल का जो बच्चा है मन्नू, उनके अपहरण का जो हमलावरों ने प्रयास किया था। और एक जो हमलावर था वो तेज हथियार लेके आया और जब बच्चे को उठाने का प्रयास किया। ये खबर हम अपने हवाले से नहीं दे रहे हैं, ये जो लोग उनको अस्पताल लेके गए उन सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं कि मनीषपाल और मिंदरपाल ने ये बताया था कि उनका जो बेटा है मन्नू, उसको अपहरणकर्ता जो थे वो उन्होंने अपहरण का प्रयास किया और तेज हथियार थे उनके पास। और जब उन्होंने देखा कि जो बच्चे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों भाई मनीष और मिंदर जो हमलावर थे उनसे भिड़ गए। उसी हाथापाई में जो है उसके बाद जो हमलावर था उसको भी चोटें आई थी, जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन जो 2 अन्य हमलावर थे वो तेजधार हथियार लेके आए और मनीष व मिंदरपाल पर तेजधार हथियारों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। और अब तो ये भी लगाए जा रहे थे कि दुकान के अंदर से वो लाखों रुपए की नकदी, एक लैपटॉप व जो एक डायरी होती है लेज़र डायरी जिस पर दुकान का हिसाब किताब होता है, उसको भी उठाकर अपने साथ ले गए थे। और CCTV फुटेज भी थी, क्या CCTV कैमरा जो था, जो बाकी लोग थे उन्होंने पुलिस से ये भी आग्रह किया था कि CCTV कैमरे लगे हैं उसको भी खंगाला जाए। पुलिस ने CCTV की फुटेज को भी खंगाला है और पुलिस प्रयास कर रही है पर जो हमलावर थे उनकी पहचान करने की। लेकिन इसी के विरोध में जो हमला रात को हुआ दुकानदार के ऊपर, उसके विरोध में आज विरोध स्वरूप जो व्यापार मंडल रामगढ़ है उन्होंने दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक अपनी दुकानें बंद रखकर रोष जताया और BF जो रामगढ़ बाजार है उसमें प्रदर्शन भी किया। और जो दुकानदार थे और गणमान्य नागरिक थे वो पुलिस स्टेशन में भी गए और पुलिस से आग्रह किया कि जो भी हमलावर हैं उनकी पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी वारदात जो है वो इस जो पीसफुल क्षेत्र है रामगढ़ वहाँ पर ना हो। और रोष लोगों ने बहुत ही पीसफुल तरीके से ही विरोध प्रदर्शन किया। और जहाँ पर हमारे जो व्यापार मंडल के एक सदस्य थे, पैंथर पार्टी के नेता भी हैं जशपाल शर्मा, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि थानेदार से उनकी फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने बताया कि वह समय पुलिस स्टेशन में नहीं है, बाहर है, उन्हें कोई क्लू मिला है, वो हमलावरों की तलाश में जुटे हुए हैं। और पुलिस ने ये दावा किया है कि हमलावर जो है वो जल्दी ही सलाखों के पीछे हो गए। मामला क्या है इस बात का अभी पता नहीं चल रहा कि कोई पुरानी रंजिश है, जो कोई पैसे का लेन देन है। लेकिन जिन युवकों के ऊपर हमला हुआ उनमें से जो मनीषपाल चौधरी है वो शिक्षा विभाग में कार्यरत भी है, नौकरी करता है। और 2 मिंदरपाल है वो अपने पिता के साथ मिलकर, मदन चौधरी के साथ मिलकर जहाँ पर हार्डवेयर की दुकान करता है। और इस मामले को लेकर जो है वो हलचल सी मच गई इलाके में कि क्या हुआ है, किस तरीके से रात को यहाँ पर एक हमला हुआ है, एक दहशत है लोगों में। और रोज स्वरूप हमने आपको बताया कि जो रामगढ़ बाजार है उसको भी दोपहर तक दुकानदारों ने बंद रखा और पुलिस को ये अल्टीमेटम दिया कि जल्दी ही जो हमलावर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मजबूरन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा।
यशपाल शर्मा रामगढ़ से। आज लोगों ने कल यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। कोई गुंडा एलिमेंट थे जिन्होंने व्यापार मंडल का एक हमारा साथी है उसके ऊपर तेज़धार हथियारों से हमला किया और उन दोनों लड़कों को काफ़ी लगी है। और आज बाज़ार वाले सारे इकट्ठे हुए थे कि किसी के ऊपर भी ये गुंडा एलिमेंट जो है किसी के ऊपर भी गलत वारदात कर सकता है। तो सभी लोगों ने इकट्ठे होकर रोष प्रकट किया और पुलिस के समक्ष अपनी डिमांड रखी कि जो गलत नासूर हैं जिन्होंने हमला किया है उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द और ताकि घर वालों को इंसाफ मिल सके। और हमारा जो इलाका है बहुत अच्छे लोग हैं, जो पता नहीं कहाँ शरारती तत्व आ गए हैं और बाज़ार के लोगों को जो एक हमारा दुकानदार भाई है उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं दोनों लड़कों को और काफ़ी से उनको टोके के साथ फट मारे हैं और उनका एक का हाथ भी कट गया है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी उनको पकड़े जाए, क्योंकि आज पूरा बाज़ार बंद था और पुलिस के समक्ष हम गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और जो शरारती लोग हैं जो कार्रवाई जिन्होंने की है उनको पकड़ेंगे। मंडल का सदस्य आज जो घटना हुई थी उसके माध्यम से हमने जितने भी व्यापार के लोग साथी थे हमने वहाँ मुजाहरा किया और पुलिस से डिमांड की कि जल्द से जल्द इनको अरेस्ट किया जाए। और ये लोग दूसरी वारदात है हमारे इलाके की, ऐसा बड़ा एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग हैं हमारे, जो कोई बॉर्डर से आता है दुकानदार करने जहाँ कोई जम्मू से आता है, कोई विजयपुर से आता है, ये लोगों को नहीं बख्श रहे हैं तो बाहर के लोगों को कैसे बख्शेंगे। हम पुलिस से यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका हमलावरों को अरेस्ट किया जाए और परिवार को इंसाफ दिया जाए। शुक्रिया। पड़ा पुलिस अधिकारियों का क्या है, ये कहना है कि वो अपने प्रयास कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रहे हैं, लेकिन जो हमें सूत्रों से हवाले से पता चला उसमें यह है कि रात को अंधेरा था और सीसीटीवी फुटेज में वो तस्वीरें जो हैं वो विजुअल जो हैं वो क्लियर नहीं आ रहे हैं और जो हमलावर हैं उन्होंने अपने मुंह बांधे हुए थे, उनको पहचानने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन पुलिस जो है हमलावरों का सुराग लाने में और उनकी तलाश करने में जुटी हुई है। मुझे और मेरे सहयोगी राजू शर्मा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।